वर्तमान में आम आदमी की दो बड़ी समस्याएं हैं। पहली, मोबाइल सबसे जरूरी साधनों में से एक हो गया है। दूसरी, बढ़ती महंगाई और रोजगार का गिरता ग्राफ। अब ये जो आम आदमी का मुश्किल दौर है, ये आपदा में अवसर वालों के लिए अमृतकाल है। अब यहाँ सवाल ये है कि कौन है ये लोग? तो जवाब है मोबाइल ऐप लोन वाले। मोबाइल ऐप से लोन का मतलब एक साथ पैसे, फिर किस्तों में मौत। कैसे? मौजूदा दौर में बेरोजगारी और महंगाई के चलते युवाओं और प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों के सामने एक बड़ी प्रॉब्लम है, मनी प्रॉब्लम। और इसी का फायदा उठा रहे हैं ऐप लोन देने वाली कंपनियां। जल्द से जल्द लोन पाने की चाहत रखने वाले लोग इनके झांसे में आकर आवेदन कर देते हैं और इस तरह के ऐप के जरिए कई कंपनियां लुभावनी ब्याज दर पर बहुत ही कम समय में लोन देने का वादा करती है। बाद में बकाया रकम की वसूली के लिए जोर जबरदस्ती करती है और अपने मन की मर्जी से ब्याज लगाती है। इसके बाद ये कंपनियां जल्द से जल्द पैसा लूटने के लिए वादे भी करती है। आज प्ले स्टोर पर बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जो तुरंत लोन दे देते हैं बिना किसी ज़्यादा तामझाम के। इसके अलावा ये लोगों को कॉल करके भी अपना शिकार बना लेते हैं और लोग इनके झांसे में भी आ जाते हैं। तो आज हम जानेंगे कि ये कंपनियां ऐप से लोन कैसे देती है। माना कि ग्राहक को 25,000 रुपये की ज़रूरत है, तो ये लोग ग्राहक से 3,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक तो प्रोसेसिंग फीस व जीएसटी के नाम पे ले लेते हैं। अब ग्राहक के अकाउंट में आए 25,000 रुपये और ग्राहक को लोन चुकाना होगा 30,000 रुपये। और अगर अब ग्राहक किस समय पर जमा नहीं करा पाए तो ये लोग प्रतिदिन के हिसाब से प्लेंटी पर प्लेंटी लगाना शुरू कर देते हैं और ये 30,000 की राशि कुछ ही दिनों में 1,00,000 तक पहुंचा देते हैं। ये बात तो हुई लोन देने की और पैसे बढ़ाने की, पर अब यहाँ ये जानना जरूरी है कि ग्राहक ने उन कंपनियों को कुछ दिया ही नहीं तो वो वसूली कैसे करेंगे? करते क्या हैं? ये लोग ग्राहक को लोन देते वक्त ही अपना जाल बिछा लेते हैं। कैसे? जब ग्राहक लोन लेता है तो उस वक्त ये लोग ग्राहक से एक ऐप इंस्टॉल करा लेते हैं। ग्राहक जल्दबाजी में उस ऐप के सभी एक्सेस पर अलाउ कर देते हैं। अब आप सोचते होंगे कि इससे होता क्या है? तो इससे ये होता है कि जैसे ही ग्राहक उसके एक्सेस पर अलाउ करते हैं, ये लोग ग्राहक के फ़ोन से उनके सभी पर्सनल डाटा जैसे कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप के सभी ग्रुप, मोबाइल स्टोरेज से फ़ोटो, वीडियो इत्यादि सभी डाटा कॉपी कर लेते हैं और इन्हीं डाटा से ये ग्राहक को परेशान करना शुरू कर देते हैं। अगर वो ग्राहक उनके द्वारा मांगा गया पूरा पैसा जमा नहीं करवाता है तो ये लोग ग्राहक के कॉन्टैक्ट नंबर का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं और उस ग्रुप में उस ग्राहक के सभी दोस्तों और रिश्तेदारों तक को जोड़ लेते हैं और फिर उस ग्रुप में उस ग्राहक की फोटो, वीडियो डालकर गालियां देना शुरू कर देते हैं। और जो मोबाइल ऐप लोन को लेकर आत्महत्या के मामले आते हैं वो इसी तरह के होते हैं। ये था एक तरीका पैसा वसूल करने का, जब उस ग्राहक के मोबाइल में कुछ संदिग्ध ना हो। अगर किसी ग्राहक के मोबाइल में कुछ संदिग्ध फोटो या वीडियो मिल जाए तो फिर ना तो प्लेंटी लगाई जाती है और ना ही ब्याज वसूला जाता है, फिर तो उससे ब्लैकमेल किया जाता है और समझौता कई लाखों में होता है। और बड़ी बात तो ये कि पैसा देने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि उसका डाटा लीक नहीं होगा। और जो मोबाइल ऐप लोन को लेकर आत्महत्या के मामले आते हैं वो इसी तरह के होते हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी? कमेंट करके बताइए। अगर अच्छी लगी तो शेयर कीजिए। जय हिंद।